मुबारक हो तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को, क्योंकि पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये सीरीज जीत चुका है। ये सो गॉट मी राइट। जब मैंने इस टीम को रावलपिंडी में पहला T20 मैच हारते हुए देखा ना 55 रन से, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये टीम इस तरह से बाउंस बैक करेगी कि लाहौर की दोनों T20s में बिल्कुल बैम्बूजल करके रख देगी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने लाहौर वाले मैचेस में कमबैक किया और दोनों T20 मैचेस अपने नाम किए, डोमिनेटिंग विक्ट्री हासिल की है, आपको मानना पड़ेगा कि जी कुछ था इस टीम में मतलब यही ऐसी टीम है अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी बाज औकात ओवरशैडो, ये जो वर्ड है ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी का, ये बाज औकात ओवरशैडो कर देते हैं पाकिस्तान की कमबैक करने की काबिलियत को, जो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और ये मैच उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं बाबर आजम को, पता नहीं क्या गंदे गंदे लेबल्स के साथ बाबर आजम का नाम लेते हैं, लेकिन ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि उनको एक क्लियर कट मैसेज बाबर आजम ने आज अपने बल्लेबाजी के थ्रू किया। ये सीरीज एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कमबैक के लिए मौका थी। ठीक है, बाबर आजम के लिए ये सीरीज बाबर आजम के लिए एक यूटोपिया के तौर पे साबित हुई है, क्योंकि बाबर आजम ने इस सीरीज में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। बाबर आजम ने इस सीरीज में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा का फॉर द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल्स, विराट कोहली का जो है वो हाईएस्ट जिसे कहते हैं 50+ स्कोर्स, ठीक है, वो रिकॉर्ड तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, ये सीरीज बाबर आजम ने जितवाई है। अगर आज बाबर आजम ये इनिंग्स ना खेलता, ये इतनी एंकरिंग वाली इनिंग्स ना खेलता, तो पाकिस्तान ये सीरीज ना जीतता। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबर आजम ने जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की ना आज, आप देखें एक फ्लुएंसी नजर आई शॉट सिलेक्शंस में, फाइंडिंग द गैप्स एंड देन हिटिंग इट फॉर फोर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 145 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है। फिर उसके अलावा उनका फुटवर्क बड़ा जबरदस्त था, शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी, स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी की। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक जिसे कहते हैं ना मिलाप करके ना, और आपको बताती हैं कि जी बाबर आजम जो है ना मेंटली बहुत ज्यादा फ्रीली रन स्कोर कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। और बाबर आजम ने आज अपनी बैटिंग के थ्रू बताया है कि भाई आज भी इवन इन माय डाउनफॉल आई कैन बी अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान। आपके सामने हालात है, जैसे बाबर आउट हुआ तूचल में आया वाला हिसाब शुरू हो गया था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का रन्स कम थे और वो रन्स हो गए। वरना अगर बाबर आजम की ये इनिंग्स ना आती तो पाकिस्तान तो ये सीरीज हार जाता। आई एम सो सॉरी, मुझे खांसी है। तो यह है कि अगर बाबर आजम की इनिंग्स ना आती तो हम ये सीरीज हार जाते। और आप देखिए कितनी शर्मनाक बात होती, कितनी बेइज्जती की बात होती कि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड साउथ अफ्रीका की BC टीम से हार जाती। लेकिन शुक्र है पाकिस्तान बाबर आजम ने आज ना सिर्फ अपना कमबैक के थ्रू स्टेटमेंट रखी है, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत भी बचाई है और अपनी बैटिंग के थ्रू तमाम उन नेशंस को एक मैसेज पहुंचाया है कि भाई ये तो तुम लोग चौड़े होके अपनी BC टीम्स भेज देते हो ना, ये आइंदा हिसाब नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक एबिलिटी है। You should feel like that it is your ground. No other team or no guest team has that authority कि आपको आपके घर में आके हराए। ठीक है, आपको ये मैसेज देना है। सेना कंट्रीज बड़ी चौड़ी होके BC लेवल की टीम्स भेज देती है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने एक मैसेज पहुंचाया कि आइंदा अगर आप BC टीम्स भेजोगे तो हम ऐसी उनको रौंद डालेंगे, जैसे हमने दूसरे T20 में रौंद डाला था, जैसे हमने आज रौंद डाला। तो आइंदा अगर हमारे साथ थोड़ा मुकाबला करके आना है ना, या थोड़ा हमारे साथ मुकाबला रखने आना है, तो फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड भेजनी होगी, वरना हम आपकी जो है वो इस तरह की टीम्स को हम ऐसी रौंद डालेंगे। तो वेरी गुड, स्पेशली मुझे तो ये बहुत खुशी हो रही है कि आज 2 माह बाद बाबर आजम ने जो है जिसे कहते हैं वो एक पाकिस्तान के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। ये उनका 10वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड है इन T20 इंटरनेशनल्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज उनकी बैटिंग मैंने आपको बता दिया किस किस हवाले से बड़ी पॉजिटिव दिख रही थी। तो ODIs में और जस्ट बिफोर द ODIs इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान के हमारे दोनों बड़े प्लेयर्स, वेदर यू टॉक अबाउट शाहीन शाह अफरीदी के आज पहला ओवर आपके सामने, चाहे आप शाहीन की बात करो चाहे आप बाबर की बात करो,
दोनों का जो इंटेंट था वो जबरदस्त था, और जिस तरह से दोनों की फॉर्म क्लिक कर रही है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने डिस्कस करनी थी, और बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को कि हमने ये पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की 3 मैच T20 सीरीज आपने नाम कर दी है। उसके अलावा फहीम अशरफ, सो सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा गला बहुत खराब है इस वक्त, तबाह हो चुका है, मेरे गले के तार जल गए हैं, लेकिन मैं बोलना फिर भी बंद नहीं करूंगी। तो मैं ये बात कर रही थी कि अक्सर क्या होता है ना कि हम शाहीन को प्रेज करते करते, उसकी तारीफें करते करते, सलमान को प्रेज करते करते, हम एक प्लेयर है, ठीक है, एक बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है जिसको हम प्रेज नहीं करते, वो बेचारा हमेशा तारीफ से रह जाता है, महरूम रह जाता है। फहीम अशरफ की बात करते हैं, फहीम अशरफ पे सबसे ज्यादा तनकीद होती है, उस पर जब भी उसका नाम आता है स्क्वाड में तो हम रज के उस बंदे के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज से लेकर बात कर लो अब तक की, उस बंदे ने एक एक मैच में एक एक स्पेल के थ्रू अपने आप को प्रूव किया है। चाहे आप ट्राई नेशन सीरीज की बात करो, चाहे आप एशिया कप की बात करो, चाहे आप बात करो ये अभी सीरीज की, पहले मैच में तो उसको बेचारे को बॉलिंग ही नहीं मिली, लेकिन दूसरे मैच में आप कह सकते हो कि जो T20 में क्या होता है ना कि ये नहीं होता कि आपने ऊपर से उड़ा दिए या नीचे से आके बैट्समैन आउट कर दिए तो आप मैच जीत जाओगे, नहीं। द मेन थिंग दैट योर फोकस शुड बी ऑन इज कि मिडिल में ना उनके कुछ टीम्स के मिडिल ऑर्डर बैटर्स होते हैं जो मैच अपनी तरफ करके ले जाते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका का कल कौन था, मेरे जहन में अब नाम नहीं आ रहा। चाहे आप कल की बात करो तो कल जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, जो बैकबोन थी साउथ अफ्रीका की मिडिल ऑर्डर बैटिंग, उसको किसने तबाह किया? फहीम अशरफ ने। आज ही मैंने बात करो, फरेरा आपके सामने है, क्या वो बंदा कैमियो खेल के गया है, 3 छक्के मार के चला गया, उसको किसने आउट किया? फहीम अशरफ को। फहीम अशरफ ने। गेस व्हाट, अगर फहीम अशरफ ये इंपॉर्टेंट विकेट्स ना लेता मिडिल में आके, तो अगर ये खड़े रहते तो आपको लगता है कि इतना कम टारगेट सेट हो पाता? चाहे आप पहले मैच की बात करो, चाहे आप दूसरे मैच की बात करो ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है कि यार दूसरे और तीसरे T20 दोनों में अगर आपको किसी को अप्रिशिएट करने की जरूरत है, सो दैट इज नन अदर देन फहीम अशरफ, ठीक है। तो ये बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो एंड करते क्योंकि मेरा गला मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं वीडियो लंबी बनाऊं। थैंक यू सो मच, दिस इज लैवा वासी साइनिंग ऑफ, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल।